इज़ेकियल 36, इज़ेकियल 36 Ezekiel 36, 26 से 30 26 to 30. हम लोग पढ़ेंगे। We'll read. हम लोग सिर्फ 2 वचन पढ़ेंगे, 26 और 27। We will read 2 verses only, 26 and 27. तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने बाइबल खोलें। So, you also open your Bibles. तो हम पढ़ते हैं। मिला सभी को बाइबल मिल गया Praise the वचन? Lord. थोड़ा आवाज़ बढ़ा दो। नहीं है. ओके, पढ़ते हैं। So we will read. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take a heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you will keep my judgment and do them. हम यहाँ पे पहला चीज बात करेंगे कि नया मन। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। God says, I will give you a new heart. मैं तुमको कहता हूँ कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा। I say that God will give you a new heart. ना, परमेश्वर आपको नया दिल देना चाहता है Right? God wants to give you a new heart. जिसमें नए विचार, In that, new thoughts, नए सोच new thing, और नई बातें, and new works. वर्ड। Word. तो नए बातें New thoughts. क्या हो सकता है? What is that? पहले इस शरीर में जब हम प्रभु को नहीं जानते थे When we don't know the God, उस समय that time हमारे मन our heart, बहुत अलग था। it was different. उसमें प्रेम नहीं था, In that there is no love, उसमें दया नहीं थी, there is no grace, उसमें कृपा नहीं थी, no mercy, संयम नहीं था, patience, और उसमें and in that किसी के प्रति anyone's भले विचार नहीं उठते थे। not good things come in our heart. जब हमें परमेश्वर नया मन की बात करता है When God says new heart in our, तो नए मन में, in new heart, नए दिल में, in new heart, उसमें परमेश्वर एक नई वाचा उत्पन्न करता है, God create new thoughts. नए अपने शब्दों से भरता है। God fills new words in our heart. यिर्मयाह 30:33 में कहता है Jeremiah 3:33 says, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएलियों के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी। यहोवा की यह वाणी है। 33 30 का 33। For behold the day are coming, say the Lord, that I will bring back from captivity my people Israel and Judah, say the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. एक पवित्र आत्मा जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह जो सर्वशक्तिमान है विजयी होता है। पवित्र आत्मा, Holy Spirit, परमेश्वर की एक नई आत्मा God's new heart, जो हमारे अंदर which is in us, सर्वशक्तिमान अनुग्रह strong grace, विजय दिलाता है। it wins us. उसे संसार से It can be it from world, परमेश्वर की ओर
turn to God's side और सभी पापों से and all sins, पवित्रता की ओर holy side, मोड़ता है। it turns to holy side. जब हम नई आत्मा पाते हैं, When we get the new heart, जब हम नया हृदय पाते, नया दिल पाते हैं, when we get the new spirit and heart, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? so what God does with us, पाप को निकालता है, He removes sin from us पवित्रता से भरता है, and He put फिल holiness. पवित्रता से भरता है We fill holiness in heart और मुझे उसकी महिमा के लिए and He create for His mercy अपने अनुग्रहकारी शब्दों का इस्तेमाल कराता है। and He use us for grace to His to God. जब हम संसार में थे, When we are in world, प्रभु को नहीं जानते थे, we don't know the God. उस समय That time हमारे अंदर वो प्रेम नहीं था we don't have a love that time. जो प्रभु के जैसा कर सके। Who can become us like God? लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं, When we know the God, प्रभु क्या सिखाते हैं हमें? what God teach us. अपने सताने वाले से प्रेम करो। We should love enemies. सताने वाले से प्रेम करो। We should love enemies. किस लिए? Why? क्योंकि यीशु ने वो कार्य करके दिखाया है। Because Jesus show us. इसलिए हाँ, परमेश्वर के जीवन से दिखाई दिया। We see from His life. जब वो क्रूस पे थे, When he is on cross, जिन लोगों ने उन्हें सताया, whoever tease Him, जिन लोगों ने उनकी निंदा की, whoever tease Him, उसे यीशु ने क्या कहा क्रूस से? what told Jesus to them? इन्हें क्षमा करो। Forgive them. किस लिए? Why? क्योंकि Because परमेश्वर के जीवन से हम सीखते हैं, we learn from God. अगर यीशु ने क्षमा नहीं किया होता था, If Jesus was not forgive them, हम भी एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते थे। we also not forgive each other. और यीशु ने कहा है, As Jesus says, यूहन्ना 14:15 में, John 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, if you love me, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। you obey me, you will obey me. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। It is very important for us. किस लिए? Why? क्योंकि Because जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, when we love God, परमेश्वर की आज्ञा का पालन अगर करना है, when we obey in words, तो उसके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। we have to walk in words. ये हमारी पहचान बन जाती है It is our personality कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ। that we are God's son or daughter, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। and it is very important for us. अगर मैं कहता हूँ मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, If I say I follow प्रभु Jesus, की महिमा करता हूँ, I praise Him. मैं बहुत वर्षों से प्रभु पे विश्वास करता हूँ, From long time I am following Him. लेकिन अगर प्रेम नहीं है, If we don't have love, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है, if you don't have a love with each other, आपका वो शब्द, that word, that thought, वो उस झंझनाती झांझ के समान है, झंझनाती हुई झांझ के समान है, जो पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा हुआ है। that is instrument like that. कुछ सुर नहीं है। It is not having a lyrics. कारण क्या है? What is the reason? खाली हम पीट रहे हैं। We are only tapping Him. कभी कभी ऐसा होता ना, हम लोग ऐसा करते हैं, एक सुर में बजाते हैं। Sometimes we play it in tune. कोई व्यक्ति क्या करता है, उसमें अलग सा आवाज आता है। Some person is playing in different. जो सुर में चलता है, बजाता है, Whoever playing in tune, वो बाजू वाले को देखेगा जो गलत बजा रहा है। he will look his besides person who is क्यों? playing different क्यों? tune. Why? क्योंकि वो गलत बजा रहा है। Because he is playing wrong tune. वैसे ही जब हम प्रभु में चलते हैं ना, Like that only when we are अगर following हमारे Jesus. जीवन से
If from our life वो तालमेल नहीं है जो प्रभु के साथ होनी चाहिए, we are not matching to Jesus, तब हम वैसा नहीं चल पाएंगे। so after that we cannot walk in His words. तालमेल होना जरूरी है एक दूसरे के साथ, Similarity is important. जरूर, तो वो होना जरूरी है हमारे It लिए, is very important for us. तभी हमारी पहचान बनेगी। That only we can know the Jesus और जब nature. अगर आप भीड़ में भी हो, If you are in rush, कोई किसी को नहीं मालूम nobody knows you कि आप विश्वासी हो, that you are a believer. लेकिन आपके बात करने का टोन, But the way you are talking, आपके बॉडी का एक्शन, your personality, वो साबित कर देगा कि आप विश्वासी हैं। it will prove that you are a believer. कितने भीड़ में भी हो आप, However, the rush is there. आदमी बोलेगा ओ आप विश्वासी हो क्या? The person will say that you are a believer. क्यों? Why? क्योंकि आपका रहन सहन बता रहे हैं That your nature says that यहाँ पे विश्वासी हो। that you are a believer. लेकिन अगर वही चीज In same thing, अगर उनके जैसा आप रह रहे हो वहाँ पे, if you are being with other people's, कोई नहीं बोलेगा आप विश्वास नहीं हो। nobody will say that you are a believer. सोचो Think, अगर ऐसे घड़ी में if same time आपको उनके बीच में प्रभु के गॉस्पेल सुनाने का अवसर मिला, if God send you the people, same people, for sharing the gospel, अगर आप बोलने जाओगे if you say, आप डरोगे। you will fear. क्यों? Why? अभी तक हम उनके जैसे जी रहे थे, Because you are living like same वो people. जैसे बात कर उनके जैसा बात कर रहे हो। How they are talking, you are talking same. आप जब बात करने जाओगे When you will talk, आपके अंदर एक डर होगा। you are having a fear. क्यों? Why? क्योंकि अगर मैं परमेश्वर की बातें करूंगा, Because you will say the God words, वो व्यक्ति कहेगा that person will say, अरे अभी तो तू हमारे जैसे रहता, अभी क्यों ऐसा करने लगा? you are living like us, then why you are changing your words? उस समय तक हमारे लिए शर्मिंदा नहीं लगेंगे। Then you will feel guilty. किस लिए? Why? क्योंकि मुझे जब मैं वहाँ पे गया, Because when I went there, उसी समय मेरा स्वभाव उस तरह से रखना है। that time I have to keep my nature like that. हमारा जीवन ऐसा ना हो Our life have not been like that. अविश्वासी सामने अविश्वासी जैसा, Like before unbelievers, we treat like unbelievers. विश्वासी के साथ विश्वासी जैसा Before front of believers, we treat like a believers. नहीं। No. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, God gave us a Holy Spirit, और पवित्र आत्मा का फल है। and fruit of Holy Spirit is, जब गलातियों के 5:22-23 में देखते हैं, when we see Galatians 5:22-23, वहाँ पे लिखा हुआ है in that we see पवित्र आत्मा का फल fruit of Holy Spirit. प्रेम है, It's love, धीरज है, it's patience, संयम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है। कोई बात नहीं, नया और है ना, तो अभी एडजस्ट हो जाएगा कुछ समय में। it's a gentleness, self-control. The fruit of Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such there is no law. ना वो देखिए, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, If we are having a Holy Spirit in us, हमारे अंदर प्रेम होगा लोगों के प्रति, so we are having love to each others. लोगों के प्रति कृपा करने का हृदय होगा, We are having kindness to others, और ये हमारे जीवन को and this is for our life. परमेश्वर God, एक नया जीवन देता है, that God give us a new life. जिस जीवन में In that life, पाप निकलता है sin come out, और पवित्रता प्रकट होती है। and Holy Spirit shows to others. फिर परमेश्वर कहता है, Then God says, मैं पत्थर का दिल निकाल दूंगा। I will keep out a stone heart. वो कौन सा पत्थर का दिल है?
What stone heart is that? जिसके अंदर प्रेम नहीं है, In that there is no love, जिसके अंदर कठोरता है, it having stubbornness, नफरत है, नफरत है, उसमें नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, नफरत है, eneminess, और लोगों के प्रति लगाव नहीं है। and we are not having a love to peoples. क्योंकि ये दिल कैसा है, कठोर है, Why? Because the heart is like stone. और इसलिए परमेश्वर कहता है, That's why the God says, पत्थर का हृदय निकालूंगा, will keep out so stone of heart, एक मांस का हृदय डालूंगा, and He will put flesh heart in us. ताकि उस हृदय में Because from that heart, एक उस हृदय में in that, कठोरता निकल जाएगी, from in that heart, the stone heart will remove, प्रेम उत्पन्न होगा, love increase, दया उत्पन्न होगा, kindness increase, और ये तुम्हारी पहचान होगी, and it is your personality. क्योंकि तुम्हारे अंदर आप Because in yours, कठोरता नहीं है, stubbornness is not there, नफरत नहीं है, eneminess is not there, सिर्फ प्रेम से भरा हुआ है, only love is there, दया से भरा हुआ है। only kindness is there in your आप heart. जब भी एक दूसरे को मिलते हो, Whenever you meet each मसीह के other, प्रेम से प्रेम करते हो, godly love is in with you. आज से 2 महीना पहले Before 2 months ago, एक स्त्री यहाँ पे आती थी, one lady comes here. और अभी इस समय वो गांव में चली गई हैं रहने के लिए। Now this time she is in village. उन्होंने अपनी बेटी से कहा, She told her daughter, उस कलीसिया की मुझे बहुत याद आती है, I miss that church. क्योंकि जब भी मैं कलीसिया में जाते थे Because whenever I went in church, तो लोग मुझे गले से मिलते थे, people hug me, मुझे प्रेम करते थे, they love me, और वो मुझे and that thing बहुत अच्छा लगता था। I like it. और जब तक मैं मुंबई में थी, Whenever I was in Mumbai, हमेशा कलीसिया गई, always I went in church, और मैं चाहती हूँ and I want मेरी बेटी भी कलीसिया में जाने लगे, my daughter also went to church. उसका परिवार इस कलीसिया में आने लगे। Our family also went to church. क्यों? Why? कि उसने प्रेम का अनुभव किया। Because he feel the love of God. आप भी जब इस चीज का अनुभव करते हो, Whenever you feel that love, हमारा काम है एक दूसरे से उसी प्रेम से मिलना। it's our work to meet each other like that love only. एक पास्टर होने के नाते As one pastor, आपको एक सलाह देता हूँ, I will give you a suggestion. अब दरवाजा खुलने का इंतजार मत करो, Don't wait for open door. बाहर निकलने का इंतजार मत करो, Don't wait for go outside. जैसे ही आमीन होता है, When it's become amen, जैसी सभा खत्म होती है, when the service finished, एक दूसरे से मिलो। meet each other. आपका यही प्रेम This love of yours, स्वर्ग में पूछा जाएगा। God will ask in heaven. क्यों मैं बता रहा हूँ? Why I will say it. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में Revelation 2 says, वहाँ पे एक कलीसिया है, there is one church, उसका नाम है एफिसस की कलीसिया। Ephesians church. उस कलीसिया के अंदर जो लोग थे, The people in that church, बहुत ज्ञान था उनके पास। they are having lots of knowledge. वो गलत कोई प्रचार करता था, If someone is preaching wrong, वो पकड़ लेते थे, they catch them. अरे भाई एक आप गलत बात कर रहे हो, That brother, you are saying wrong. या गलत संदेश सुना रहे हो, You are preaching wrong words. और बहुत मेहनत करते थे, And they work hard. बहुत मेहनती थे। They are very work hard. परमेश्वर कहता है God says, तुम बहुत परिश्रमी हो, you are very hardworking. तुम बहुत कार्य करते हो, You are doing good. तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान है, You are having lots of knowledge. लेकिन मुझे तुम्हारे विरुद्ध But I will against. एक शब्द कहना है, But I will say one word against जो you. तुम्हारे अंदर बहुत कमी है,
that you are having lack. और वो कमी है, That is a lack. पहला सा प्रेम छोड़ दिया। First love you forget. हम अच्छा सब कुछ है, We are good, लेकिन प्रेम नहीं है। but we don't have love. परमेश्वर कहता है God says, सब कुछ लेके क्या फायदा, all the things you are having, but क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। you don't have love. और परमेश्वर चाहता है God wants हम उसके प्रेम में बने रहें। we are being in His love. हमने एक नया मन पाया है, We got a new हमने heart. एक नया दिल पाया है, We're having a new heart, और उस दिल को and for that heart, सही उपयोग करना चाहिए। we have to use in right things. पहले हमारे अंदर, Before, हमारे दिल में in our heart, बहुत सारी कमियां थी, so many wrong thing in our heart. बहुत नफरत थे, We are having eneminess in each other. हम अच्छे नहीं थे, We are not good people. हमारा रहन सहन अच्छा नहीं था। We are not staying. लेकिन जब हमने परमेश्वर का वचन सुना, But when we heard God's verse, हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, we accept Jesus. हमने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, We feel from Holy Spirit, और वही कार्य and that work हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है we are showing from our life, जो प्रभु ने किया। which Jesus does. हम लोग जब मत्ती के 13 अध्याय में देखते हैं, When we see in Matthew 13 chapter, वहाँ पे एक सीख हमें मिलता है। we learn from that verse. हम सब वचन सुनते हैं, We listen all verses, लेकिन हम 4 तरह से but from 4 things इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। we receive the verse from 4 things. एक ऐसा होता है, First is that हमने सुना, we listen, क्या किया, what we do. उस पर ध्यान नहीं दिया, We didn't focus on that. शैतान लेकर चला गया। Satan take and go away. दूसरा, Second, हमने वचन सुना, we listen words, लेकिन क्या किया, but what we do. हमारे सोच विचार, Our thoughts, our things, संसारिक चिंताएं worldly, हमें दबा दिया, he pressurizes us. पर वो वचन दिखाई नहीं दिया। The word was not shown in our life. तीसरी बात, Third thing, हमने वचन सुना, we listen word, लेकिन गर्मी के कारण, because of heat, मतलब means वो पत्थर पे जब गिरा, when it put in stone, बढ़ा तो थोड़ा देर, it increase small. लेकिन ये धूप लगा, When the suns come on that, वो खत्म हो गया। it finished out. हमारे जीवन हमने सुना तो, In our life, we listen that, लेकिन but परीक्षा ने मुझे दबा दिया, trials pressure my verse. कोई फल दिखाई नहीं दिया। It cannot show the fruit. हम सुनते हैं, We listen हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, that we love each other, हमने पवित्र आत्मा पाया है। that we receive a Holy Spirit. एक गीत है, One song is there. कुछ साल पहले मैंने एक बार किया था, वापस रिपीट करूंगा। Some years ago, we sing that song. वो गीत ऐसा है, That song is like that. मेरे अंदर यीशु है, In the Jesus is in me. तेरे अंदर यीशु है। You are also Jesus is in you. हम एक काम करते हैं, कुछ सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे। We will do one thing. Stand for some time. ध्यान रखना, ये संदेश में Please focus on थोड़ा what. हाइड कर दो, घुमा सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को, ठीक है? याद रखना, कहना क्या है? What you have to say. आप दोनों साथ में, आप दोनों साथ में, आप दोनों साथ में, इसे गुजर। Make 2 pairs. आप दोनों जन, आप और विवेक, मैं और तेजू, ठीक है? और आप आजू बाजू में जो भी है, अगर कम है तो आगे पीछे घूम के ज्वाइन कर लो, ठीक है? घूम जाओ, अगर पीछे वाला है तो घूम जाओ, चैत्रा उधर घूम जाओ। हाँ, बाकी आप आमने जाओ। ओके, और कोई यहाँ पे कम है? अमित सुशीला दाई के साथ में, ठीक है? सुशीला दाई, अमित तुम सब बताओ, ठीक है? सब लोग है, ठीक है? घूम गया जो आगे पीछे, ऐसा ध्यान में रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पड़ोसी को बोलो,
Tell your neighbor. तेरे अंदर यीशु है। आप बोलो मेरे अंदर यीशु है। बोलो, आप ऐसा देखना नहीं है, बोलो ऐसा हाथ इस तरह करो। तेरे अंदर यीशु है, Jesus is in you. मेरे अंदर यीशु है। Jesus is in me. तेरा यीशु Your Jesus. मेरे यीशु से My Jesus. कैसे लड़ सकता है? How he fights. तेरा यीशु Your Jesus. मेरा यीशु My Jesus. पास हमें ले आता है। समझ में आया? दूसरी बात, तेरे अंदर पवित्र आत्मा, Holy Spirit is there. मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मेरा पवित्र आत्मा My Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा से Your Holy Spirit. कैसे लड़ सकता है? How they fight. पवित्र आत्मा Holy Spirit. हमें मिलाता है He led us और together. परमेश्वर करीब लेकर जाता है। And he got the hope. समझ में आया? समझ में आया? तीसरी आखिरी, Third and last. तेरे अंदर बाइबल है। अब बोलो एक दूसरे को देख के ना, तेरे अंदर बाइबल है, Bible is in you. मेरे अंदर बाइबल है। Bible is in me. तेरा बाइबल, Your Bible. मेरा बाइबल My Bible. कैसे लड़ सकता है? How they fight. बाइबल हमें बताता है, Bible says us. यीशु के करीब ले जाता है। Come to God. तेरा बाइबल, Your Bible. मेरा बाइबल अलग कैसे हो सकता है? How is different. बैठ जाएंगे। समझ में है? Got it? जब हमारे अंदर परमेश्वर रहता है, When Jesus is in me, आपके अंदर परमेश्वर रहता है, Jesus is in you. तो क्या करता है? How it's work? जोड़ता है, करीब लाता है। He keep it close. दूरी नहीं पैदा करता परमेश्वर, It not be. He will never give a distance between us. हमें जोड़ता है। He keep us close. परमेश्वर चाहता क्या है? God wants. हमने बीज का उदाहरण देखा। We see the example. चौथा एग्जाम्पल क्या है? Fourth example is मतलब कि चौथा जो वचन हमने जो सुना था, for that word we listen जो अच्छी भूमि पे गिरा, that fall in a good. हम आज के संदेश के हिसाब से सोच सकते हैं, We can think from today's topic. मांस के दिल में वचन गिरा It fell in flesh heart, और उसमें क्या हो गया? and what it happened? फल आया। It's become fruit. 30 गुना, 30%, 60 गुना, 60%, 100 गुना। 100%. क्या हो रहा है? What? हमने वचन सुना We listen a word और अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं। and it's shown from our life. यानी Means हमने सुना, we listen हम उपयोग कर रहे हैं एक दूसरे and के we साथ। apply to each other. जब हम उपयोग करते हैं, When we apply to each other, इस सबसे बड़ी it is big thing. महान बात है It's very big thing जो परमेश्वर को पसंद है, which God loves, क्योंकि परमेश्वर because God ने कहा है, says, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। I will give you a new flesh. उस मन में In that heart, कोमलता है, humbleness, उस आत्मिक बातें हैं, spiritual word is there, आत्मिक परीक्षाओं में, spiritual trialness. हर परिस्थिति में In every situations, में हम स्थिर रहते हैं। we are being stable. कारण क्या है? Why? क्योंकि हमारे अंदर जो स्वभाव है Because what nature we are ये having, बहुत ही अलग है। it is very different. ये जो दिल है Which heart we are having, बहुत ही अलग है। it's very different. जो परमेश्वर के नियम को सुनाता है, Which says the judgment of God, उसके शब्द को ग्रहण करता है we receive the word of God, और उसी के अनुसार जीता है। like that we are living the life. और इसलिए परमेश्वर कहता है, That's why God says, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर उंडेलूंगा। I will pour my heart in you. मेरे अंदर ज्ञान में, मुझे ज्ञान में बढ़ाता है। It's increased me in knowledge. परमेश्वर की पवित्र आत्मा का महत्व सिखाता है। He teach me the बोलिए। importance of Holy Spirit.
परमेश्वर सभी सच्चे विश्वासियों को दिया गया पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने जो God विश्वासियों को परमेश्वर ने जो पवित्र विश्वासियों को पवित्र आत्मा दिया है, God give us the Holy Spirit to believers. वो हमारे स्वभाव को बदलता है, He change our nature. वो हमें नया दिल देता है, He give a new heart. नए विचार प्रकट करता है। He shown new thoughts in us. तो पवित्र आत्मा के अनुसार पवित्र आत्मा के अनुसार हमारे स्वभाव हर दिन बदलते जाते हैं, Like a Holy Spirit, our nature was changed every day. क्योंकि परमेश्वर ने कहा। Because God और says, पौलुस लिखता है Paul is right. रोमियो का 11:27 के बी पार्ट में, Romans 27, part B. मैं तुम्हारे पाप को दूर कर दूंगा। I will remove the sin from you. परमेश्वर God, हमारे पाप को our sin, दूर करता है। He remove our sin from our life. किस लिए? Why? ताकि उसमें Because in that, सब अच्छी बातें good things उत्पन्न हो सके। create. एजिकियल का Ezekiel 36 का 28 में कहता है, 36:28 says, तुम उस देश में बसोगे और जो देश में बसोगे जो मैं तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. You shall be my people and I will be your God. 29 मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अंत उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। I will deliver you from all your uncleanness. I will call for the grain and multiply it and bring no famine upon you. 30 वचन 30. मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारे नाम धराई न हो। And I will multiply the fruit of your trees and the increase of your field, so that you need never again bear the reproach of famine among the nation. जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, When we live like God thing, परमेश्वर God, हर तरह से हमारी मदद करते हैं। He help us in every situation. क्यों? Why? क्योंकि आप Because you परमेश्वर को स्वीकारा है, accept the God, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाया है, you receive the Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा के फल से भरे हुए हो, you fill from the fruit of Holy Spirit, उसका उपयोग कर रहे हो। and you are applying in your life. परमेश्वर कहता है, God says, यदि तुम मुझसे प्रेम करते if हो, you love me, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। you will obey me. अब परमेश्वर ये भी कहता है, जो व्यक्ति मेरे पीछे चलता है, Whoever follow me, जो मेरी बातों को सुनता है, who listen my words, जो मेरी बातों को अमल में लाता है, who apply it in their life, मैं उसके जीवन में आशीष की वर्षा करूंगा। I will shower bless in their life. क्योंकि Because आपने you परमेश्वर को पाया है, got the Jesus. परमेश्वर से प्रेम किया है। You loved God. क्यों? Why? क्योंकि परमेश्वर Because God प्रेम है। is love. प्रेम परमेश्वर नहीं है, Love is not God. परमेश्वर प्रेम है। God is love. उसके प्रेम में In His love, बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। strongness is there. Strength is there. परमेश्वर का प्रेम God loves. आपकी पहचान बन जाती है। It is personality of yours. आप जहाँ भी जाओगे, Wherever you go, जहाँ भी रहोगे, wherever you stay, आपका स्वभाव your nature, बता देगा it shows आप परमेश्वर की बेटे बेटियां हो। that you are a son or daughter of God. इसलिए परमेश्वर के उस नए हृदय को For that, the God of new heart of God, उस हृदय को that heart जो आपने नया पाया है,
you receive a new, उसके अंदर जो फल उत्पन्न हुआ है you got the fruits in that heart, उसका इस्तेमाल करो you have to apply that अपने जीवन में, in your life, अपने परिवार में, in your family, अपने पड़ोसी में, in your neighbors, अपने ऑफिस में, in your office, अपने फ्रेंड्स में। in your friends. और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, And it is very important for you. मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण It is very important for me है, क्योंकि ये वचन because this word, जब परमेश्वर बात कर रहा था, when God talks with me, मैं सोच रहा था, I'm thinking, धन्यवाद परमेश्वर, thank you, Jesus. तूने हमें इस योग्य ठहराया। You become me in this पहले का दिल first heart. ऐसा नहीं था, It is not like this. जिसमें In that, तेरी ओर प्रेम आकर्षित कर सके। it is forward to you. It's forwarding me to you. क्योंकि जो प्रेम आज मेरे अंदर है तेरे प्रति, That which love I am having in this time, वो प्रेम तेरे द्वारा मैंने पाया है। that love I receive from you. मैं एक पापी इंसान, I am a sinner. फिर भी तूने मुझसे प्रेम किया। Then also you love me. मेरे अंदर गुस्सा थी, I am having angriness. मेरे अंदर नफरत थी, I am having bitterness to others. मेरे अंदर लोगों के प्रति दूरियां थी। I am having distance to other people's. लेकिन प्रभु तूने जब मुझे चुना, But when God you choose me, तूने मुझे नया दिल दिया। you give me a new heart. वो दिल That heart जिससे मेरा शरीर नहीं चलाता है, that my flesh not teach. इस दिल को This heart, प्रभु यीशु Lord Jesus, तू चलाता है। you are teaching. जैसे पौलुस कहता है गलातियों के 2:20 में, Like Paul says in Galatians 2:20, अब मैं जीवित न रहा, now I am not alive, पर मसीह मुझ में जीवित है। but Christ is in me. कारण क्या है? Because मैं जीवित इसलिए नहीं हूँ I am not alive for that, क्योंकि वो पत्थर सा हृदय because that stone of heart, निकल दिया, it is removed from me. तूने अपना मांस का हृदय डाला, Your flesh heart you put in my life. जिसके अंदर In that तेरे गुण प्रकट हुए। your goodness is shows. ये मेरे कर्मों के द्वारा नहीं है, It is not from my work. ये मेरे परिश्रम से नहीं है, It is not from my hard work ये मुझे जो मिला है which I got. तेरी ओर से It is from you. अनुग्रह के द्वारा It is grace from you. मुफ्त में मिला है। It is free from you. धन्यवाद प्रभु Thank you, Jesus, तेरे इस प्रेम के लिए, for your love. तेरी महिमा करते पिता, We know your name. तेरी बड़ाई करते ईश्वर, We lift your name in high. तू महान है पिता, You are highest God. तेरे जैसा कोई नहीं। No one like you. प्रभु यीशु Jesus, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, I love you, Lord. क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते Because you love me, Lord. हैं। इसलिए मेरे पिता, Because of that, मेरे परमेश्वर, Father, my God, मैं मांगता हूँ आपसे I want from you ऐसी बुद्धि, ऐसे ज्ञान से भर, like that knowledge, like that wisdom तेरे वचन के द्वारा from your words. इस कलीसिया की अगुवाई कर। Teach this church तेरे पवित्र नाम में, your holy name, मीठे नाम में, sweet name, यीशु नाम में, Jesus' name. आमीन। Amen. धन्यवाद प्रभु।